फ्रेंड्स, गुड इवनिंग। कैसे हैं आप सभी लोग? और मैं आशा करती हूँ कि आप सभी लोग अपने अपने घरों में स्वस्थ होंगे और मस्त होंगे। और अब मेरी प्यारी प्यारी बहनों के लिए करवा चौथ की हार्दिक शुभकामनाएं। और आज है सैटरडे का दिन, संडे को करवा चौथ है और सभी लोग करवा चौथ की तैयारी में पूरी तरह से तैयारी में लगे हुए हैं। और हमने भी छोटी मोटी तैयारी क्या कर रखी है, कुछ भी तैयारी तो वो होती है जो प्लानिंग करके की जाती है, और जो अचानक से होता है वो तो सब समझो कुछ अचानक से हो जाता है। और हमने इस बार कुछ भी तैयारी नहीं थी, कुछ भी करने का मन ही नहीं था, ना ही लेने की कोई प्लानिंग थी, कुछ भी नहीं। बस ऐसा था कि छोटा मोटा सामान ले लेंगे। और हमने भी थोड़ी बहुत खरीदारी की है। और मैं सोची मैं आपको अपना सामान दिखाऊं। और प्यारे प्यारे कमेंट्स करिएगा मेरी वीडियो पे, और आपको कौन सी सबसे अच्छी चीज़ लगी वो भी मुझे कमेंट्स द्वारा आप बताएंगे। कि चलिए शुरुआत करते हैं। और मैंने सामान आज सैटरडे को ख़रीदा है। और सैटरडे को क्या ख़रीदा, टाइम नहीं मिला जाने का। और आपको क्या बताएं, जाने को टाइम नहीं मिला। सोचा कि सर फ्राइडे को चले जाएंगे, नहीं जा पाए, कहीं ना कहीं कोई काम लग गया था, जिसकी वजह से आज सैटरडे को मुझे टाइम मिला। और वो भी मैं शाम के 4 बजे के करीब जाने को मिला। तो बाज़ार में जल्दी जल्दी गई और इन्होंने भी कहा जल्दी जल्दी अपना जो भी ज़रूरत का सामान है वो ख़रीद लेना। और मैं आपको बताऊं, करवा चौथ पे हम कुछ भी नया ऐसा कुछ प्लान नहीं करते कि हाँ ये नया होना चाहिए, ऐसा नया होना चाहिए। हमारी कोई ऐसी व्यवस्था नहीं है। जो हमें ज़रूरत की चीज़ें होती हैं वो मैं ज़रूरत की चीज़ें ले लेती हूँ। और जैसे जो आराम से जो मिल जाता है वो ले लेते हैं। और ऐसा कोई नियम नहीं कि नई साड़ी होना चाहिए, नई चूड़ियाँ होनी चाहिए, नई ये चीज़ हो जाए। फिलहाल मैंने ऐसा कोई भी नियम नहीं बनाया है। और मेरी हर करवा चौथ पे मुझे जो ज़रूरत की चीज़ होती है वही मैं लेती हूँ। और इस बार भी मुझे जो ज़रूरत की चीज़ थी वही मैंने ली है। और आपको चलिए शुरुआत कर देते हैं। और ऊपर से जो भी रखा है वहीं से शुरुआत करते हैं। और वही लेडीज़ों का वही सामान, वो भी मेरा ही सामान है, लेकिन मेरा मन किया चलिए आपको शेयर करते हैं कैसा लगता है। और करते हैं खिलाई से। और फ्रेंड्स, हम आपको बताएं, हम जब बाज़ार जाते हैं तो इनका ये कहना होता है कि जो भी खरीदना है ले लो, और बार बार मुझे बाज़ार नहीं आना होगा, लेकिन आप जब आए हो तो ले लो। तो मैंने ये सारे क्लेचर ले लिए हैं आपको बताएं। और आप देख के हंसी भी होगी। और उससे पहले मेरे पास थे, लेकिन इतने सारे मैंने क्लेचर लिए, मुझे आ गए थे ये सारे। और मुझे ज़्यादा ये अच्छा लगा था। वाइट कलर का है, मोती लगे हैं। और सारे कवर वाइट क्रीम कलर का, वाइट का नहीं है। और इसका भी कलर अच्छा है। और ये सारे ज़्यादातर मैं क्लेचर ही यूज़ करती हूँ, तो ये सारे मैंने क्लेचर ले लिए हैं। और मुझे अच्छे लगे थे तो मैंने कहा ले लेती हूँ। और बहुत सारा सामान है, इधर आपको हम दिखाते हैं। ये रखा है मैंने इकट्ठा करके, मैंने रखा है आपको दिखाने के लिए, कहीं कहीं कुछ छूट ना जाए। तो सारा सामान इकट्ठा कर लिया है। और चलिए शुरुआत करते हैं। ये जो मिट्टी का करा, हमारे इसे करवा बोलते हैं, ये मिट्टी का होता है। और इसके ऊपर ही ढक्कन होता है। तो हमारी ये पूजा होती है, पूजा में जो चूरा रखे जाते हैं वो इसी में रखे जाते हैं। तो हम इसकी इसकी पूजा करते हैं, बस उसी का काम होता है। और जो जल चढ़ाने का काम होता है वो हमारे यहाँ हर, जो हमारी पहली करवा चौथ होती है वो चीज़ें मायके की तरफ से जो भी सामान आता है उससे होता है। तो मेरी मम्मी ने मुझे पीतल का दे रखा है, लोटा है बड़ा सा, उसके ऊपर ढक्कन है। और भी सब सामान आता है जो पहली करवा चौथ का होता है। और सभी लोग अपनी अपनी श्रद्धा से देते हैं। तो मेरी मम्मी ने वो लोटा दे रखा है पीतल का। और पूजा का जो भी सामान है वो भी दे रखा है। तो उससे मैं जल चढ़ाने का काम करती हूँ। और ये हमारे चूरा रखने का काम आता है। तो ये मैं ले आई थी करा। और लोग डिजाइन बनाते हैं पेंसिल, मैंने सादा सिंपल ही दिया है। और ये है। और अभी आपको दिखाते हैं, लिया बहुत कुछ है छोटा मोटा। और ये है बिंदी के पैकेट, मैं छोटी बिंदी लगाती हूँ। तो ये आपको देख रहे होंगे कि लगवानी है, लाइट का ये लीजिए। और ये सारी अलग अलग डिजाइन की है। और ये है, मैंने 4 ही पैकेट लिए हैं, ये बिंदी हो गई। और ये है लेस, लेस उसने और लेडीज़ें देख रही थी दुकान पर, तो
तो कह रही थी कि ये लेस लेस, तो मैंने सोचा चलो सस्ती मिल गई ले लेते हैं, कहीं ना कहीं इसका यूज़ हम कर लेंगे। और दीपावली भी आ रही है, करवा चौथ भी, तो अब देखते हैं इसका कहाँ यूज़ करेंगे। लेकिन मैं ये पैकेट ले आई हूँ। और ये है मेहंदी के कोन। मैंने अभी तक मेहंदी नहीं लगाई है, वो कल ही मैं लगा लूँगी सुबह के टाइम दोनों हाथों में, और लग के 1 घंटा रखना है, आराम से रच जाएगी। तो ये मैं 2 मेहंदी की कोन ले आई हूँ और आपको दिखाते हैं। और ये है सिंदूर और ये लिपस्टिक रेड और मैरून। ये है कलर, इसे महावर कहते हैं। ये मैं ले आई हूँ। और अब इसमें और रह गई है एक मेन चीज़, वो भी हम आपको दिखाते हैं। सबसे ज़्यादा आती हैं चूड़ियाँ। तो मैं चूड़ियाँ इस बार बहुत सारी, मुझे ज़्यादातर प्लेन चूड़ियाँ ही पसंद है, चाहे वो रेड कलर की समझो, चाहे मैरून की, चाहे येलो ब्लू कैसा भी, ग्रीन। तो ज़्यादातर मैं मैरून में ही प्लेन चूड़ियों में ही गोल्डन या नग वाली कोई चूड़ी मिलाकर सेट बना लेती हूँ। और अक्सर मैंने देखा, शुरू में मुझे ज़्यादा जानकारी नहीं थी, तो मैं सेट बनवाती थी, ब्लाउज़ लेके जाती थी, सेट बनवाती थी, कंगन अलग से पसंद करती थी। तो 500 600 700 नहीं 1000 तक का वो सेट बन जाता था, काफ़ी कॉस्टली होता था। लेकिन थोड़े दिन फिर जब जिस काम को करते ना, तो दिमाग चलने लगता है कैसे क्या करें। तो अब मैं चालाक हो गई हूँ, चालाक नहीं लेकिन हाँ थोड़ा हो गई है, क्या कैसे क्या बचाएं हम पैसों को। तो अब मैं क्या करती हूँ, प्लेन चूड़ियाँ अलग लेती हूँ, नग वाली जो मुझे पसंद होती वो अलग ले लेती, अलग अलग ले लेती हूँ। अब वो सारी चूड़ियाँ जो सेट होते हैं, मैं अपना एक दूसरे में मिला के अपना सेट बना लेती हूँ। और अपना मैं ऐसा ही करती हूँ, प्लेन पहनना तो निकाल के प्लेन भी पहन लेती हूँ, और जो नग वाली होती हैं या गोल्डन कलर में होती है वो चूड़ियाँ और चूड़ियों में मिला के। और ये चीज़ें मैंने वीडियो से ही, यूट्यूब से ही सीखा है। तो मुझे ये चीज़ बहुत अच्छी लगी। अलग ले लो तो सेट कॉस्टली नहीं पड़ते हैं, और मिला के लो तो वो ज़्यादातर आपको महंगी वाली ही चूड़ियाँ मिला के आपको पूरा सेट महंगे से महंगा बना देते हैं। और देखिए मैंने ये चूड़ियाँ ली हैं, ये सारा मोती वर्क है, और बिल्कुल बिल्कुल नहीं चुभने वाला है, नहीं कुछ। मैं ये भी देख लेती हूँ कि मेरी कोई साड़ियों में जैसे ऐसे ऐसे रगड़ हो तो कुछ छिदेगा नहीं, कढ़ाई बेकार हो जाती है। पहले ये भी नहीं देखती थी, जो पसंद आगे लेना है, और उससे मेरी काफ़ी साड़ियाँ भी बेकार, सारी कढ़ाई बेकार हो जाती है। तो मैंने अब मैं ज़्यादातर इस बात का भी ध्यान रखती हूँ। तो ये देखिए मेरी, ये देखिए आपको दिखाई, ये सारी मोती वर्क है, मोती और चूड़ी है, और बिल्कुल स्मूथ है, बहुत अच्छी हैं। और ये हमारे यहाँ 60 रुपये दर्जन के करीब मिली थी, मुझे बहुत अच्छी लगी। तो 1 दर्जन मैंने ये ली है, और बिल्कुल आराम से, बिल्कुल छिदना नहीं है। और क्रीम कलर है, डार्क क्रीम कलर। तो अभी मैंने इनका सेट भी बनाया है, और मैंने और भी ली, ये अलग से एक्स्ट्रा रखी है, और ली है वो मैंने सेट बना के भी रख दिया, वो मैं आपको दिखाऊंगी। और ये है मेरी गोल्डन कलर, ये नग वाली चूड़ियाँ हैं। ये देखिए नीचे इसमें गोल्डन कलर है, ये देखिए ये इसमें गोल्डन कलर नीचे है, और न सफ़ेद कलर का नग लगा है। और ये भी बिल्कुल चुभने वाली नहीं है, ये चमक की वजह से, चूड़ियों की चमक की वजह, नग की वजह से क्लियर नहीं आ रहा, लेकिन ये सारा नग वर्क है। तो ये भी बड़ा अच्छा सेट बनता है इसका। तो 1 दर्जन मैंने ये लिए हैं, 2 दर्जन मैंने वो ली हैं। और ये 120 रुपये के दर्जन करीब ऐसी ही पड़ी थी, मुझे इसका कुछ क्लियर नहीं पता है, लेकिन हाँ ये मैं ले आई हूँ। और अब आपको दिखाते हैं मेरा सबसे प्यारा कलर, रेड कलर। ये देखिए कितनी अच्छी कलर की, और कितना अच्छा कलर आया है, टमाटर रेड कलर है। और ये चूड़ियाँ मुझे बहुत अच्छी लगती हैं, और देखिए मेरे हाथों में भी हैं। तो ये देखिए रेड कलर की पूरा प्लेन है, ये भी बिल्कुल चुभने वाला कुछ नहीं है, ना ही इससे कढ़ाई बेकार में कुछ भी नहीं है। और देखिए मेरी रेड कलर में ये चूड़ियाँ हैं, तो मैं ज़्यादातर रेड ही पहनती हूँ। तो ये मैं घर पे पहनने के लिए या कहीं बाहर जा रहे हैं तो अपना 2-2 4 डाल दी। अब इसमें मैं गोल्डन भी मिला सकती हूँ, मोती वाला वर्क वाली जो चूड़ी है वो भी मिला के आराम से सेट बन सकता है।
अगर मैं रेड साड़ी पहने तो रेड शर्ट बना लूँगी, ग्रीन पहनूँ तो ऐसे मैं शर्ट बना लेती हूँ। ये मैं रेड मेरी कम हो गई थी, ख़त्म तो नहीं हुई थी लेकिन कम हो गई थी, तो मैं ये रेड चूड़ियाँ लेके आई हूँ, 2 दर्जन ली हैं। और ये है, देखिए कितना सुंदर सेट बना है मेरा, देखिए है कितना अच्छा सेट है। अब पूरे प्लेन चूड़ियों का है, मैंने बना के रख लिया। मैंने सोचा कल जल्दी भी होगी और टाइम से भी नहीं मिलेगा, तो मैं अभी इसे निपटा के रख लेती हूँ। और देखिए आप, ये देखिए कितना अच्छा मेरा सेट बना है, बिल्कुल चूड़े के डिजाइन में है। और चूड़ा नहीं, अगर इसको हम देखिए कितना अच्छा है, और इसको अगर और ज़्यादा सिंपल करते हैं तो ये बीच की चूड़ियाँ हटा देते हैं, तो ये इस तरह से हो जाएगा। देखिए बिल्कुल चूड़ा बन गया है। और मैं ऐसे भी पहन सकती हूँ इसको, और बीच में भी लगा के पहन सकती हूँ, लेकिन और बहुत अच्छी चूड़ियाँ बन जाती हैं, पूरा सेट बन जाता है और कोई भी चूड़ी चुभने वाली नहीं है। और ये कंगन मेरे अलग से है, लेके आई थी बाजार से। कंगन मेरे इस वर्क में है, ये देखिए चमक की वजह से कुछ क्लियर नहीं लगे लेकिन हल्के हैं। तो ये मैंने कंगन चार चार वाले हैं, तो सारा देखिए ऐसे पहन लूँगी तो पूरा चूड़ा लगेगा, और इसको बीच में मिलाकर, और इसको ऐसे बीच में मिलाकर पहनेंगे तो और भी अच्छा लगेगा। तो फिलहाल अभी तो मैंने ऐसे करके बनाया है, और कल मर्जी के हिसाब से पहनेंगे, आगे पीछे कर लो कोई दिक्कत नहीं है। कोई ऐसा सिद्धांत नहीं है, वो नहीं, नियम नहीं कि हाँ इसको ऐसे बीच में ही पहनना है, इसको किनारे से ही पहनना है, जैसा मन करे वैसा पहन लो, अपनी मर्जी। मन चंगा तो कटौती में गंगा, वही हमारा हिसाब है, अच्छा अपने आप को लगना चाहिए। और देखिए मेरे दोनों हाथों का बन गया है, ये यहाँ से लेके ये सेट मैंने बना के रख दिया है कल के लिए। और डिब्बे में रख दूँ, और यही मैं वो बनवाती सेट तो वो मुझे 500 6 700 800 का बना के देता, और मैंने अलग अलग लेके चूड़ियाँ अपना बना लिया। मैंने कहा मुझे तुम्हारी ज़रूरत नहीं, जो चूड़ियाँ चाहिए। और चूड़ियाँ हो गई हैं, दिखाते हैं। और ये मैंने लिया एक चीज़, आपको दिखाते हैं कैसा लग रहा है, प्लीज़ कमेंट्स द्वारा बताएं। मेरी बहुत दिनों से इच्छा थी, इच्छा नहीं, ये तो ये लिया मैंने पायल, ये मेरी चांदी की पायल है। ये मैंने ज़्यादा फैंसी नहीं ली है, मोती वाली भी दिखा रहे थे, ये इस तरह से है, काफ़ी चौड़ी है, और ये इस तरह से हल्के सादा घुंघरू है, तो और ऊपर ये मोती लगे हुए हैं, ऐसी है, मजबूती में है। तो ज़्यादा चौड़ी मेरी पायल रखी हुई है, और ये ना ज़्यादा चौड़ी है ना पतली है। ये कुछ डिज़ाइन मुझे अच्छा भी लगा था, इनको भी अच्छा लगा था, तो ये हमने पायल ली है। और ये एक जोड़ी ये पायल है, और मैं अपने मन की बताऊँ, ये जब तक पायल सफ़ेद रहती है तो मुझे बहुत अच्छी लगती हैं पैरों में, और जहाँ थोड़ा वैसा हुआ भद्दा कलर तो नहीं अच्छी लगती, लेकिन अपनी अपनी पसंद है। तो मैंने आज ये ली है पायल चांदी में, पैसे ज़्यादा उठ गए हैं, चांदी की ये पायल है मेरी। और देखिए इसका वज़न काफ़ी है, करीब मुझे इसका नहीं पता उन्हीं क्या है, मैंने खाली पसंद की है, उन्होंने पैसे दिए, वज़न करवाया है, वो वही जानते हैं। लेकिन ये पायल मैं लेके आई हूँ, और कैसी लगी आपको ये मेरी पायलें कमेंट्स करके बताएं, और कल मैं पहनूंगी तो फिर पता चलेगा। और एक जोड़ी और पायल, और मैं आपको एक चीज़ और दिखाती हूँ। और देखिए ये मेरा मंगलसूत्र, ये गोल्ड का है, और देखिए कैसा लग रहा है मेरा मंगलसूत्र। और ये वाला मंगलसूत्र लेने की मेरी बड़ी इच्छा थी, तो कैसा लग रहा है मेरा मंगलसूत्र, और इसको देखिए, ये देखिए, और इसको कल पहनेंगे तो ये देखिए, ये मेरा है मंगलसूत्र, इसका कुछ डिजाइन इस तरह से है,
इसका डिज़ाइन कुछ ये इस तरह से है। ये ऊपर से इसकी चेन गई है और देखिए और मंगलसूत्र ये कैसा लग रहा है आप लोग कमेंट्स करके द्वारा बताइए। और इसकी ये डिज़ाइन है, मुझे यही डिज़ाइन पसंद आई थी, तो आप मेरे कमेंट्स करके मुझे बताएं कि मेरा मंगलसूत्र और मेरी पायल आपको कैसी लगी। और अब मन क्या करता है जल्दी से व्रत रखें और पूजा करने का टाइम आ जाए। और कल इतने ही बजे हम लोग तैयारी कर रहे होंगे पूजा के लिए, और तैयारियां जोरों शोरों से चल रही होंगी क्योंकि हम लोगों को लेडीज़ों को करवा चौथ बहुत ज़्यादा काम होता है, घर का भी होता है, तैयारी भी करनी है, पूजा भी करनी होती है, व्रत भी होता है, तो काफ़ी काम हो जाता है। अच्छा लग रहा है और मन करता है जल्दी से इसे पहनूं। बस अब इतनी है हमारी ये शॉपिंग। और ये पायल, पायल। और चलिए यही है मेरी शॉपिंग, करवा चौथ की शॉपिंग, और ज़्यादा और कुछ नहीं लिया है, इतने में ही समझो बजट गड़बड़ा गया है। और चलिए चलते हैं, अब कल की करवा चौथ की तैयारी के समय हम आपको मिलेंगे। वीडियो तो सोचते हैं कि पूरा हम बनाएं कैसे क्या होता है, और जितना संभव हो सकेगा मैं आपके साथ उतना ही शेयर करूँगी वीडियो के द्वारा। और फैल गया है सारा सामान तो इसे समेटना है मुझे। और चूड़ियाँ सबसे ज़्यादा मुझे बहुत, मैं अपने मन की कहूँ तो मुझे चूड़ी और पायल का बहुत शौक़ है, तो मुझे पायल भी मिली है और चूड़ियाँ भी मिली हैं। और बाकी सब तो लेडीज़ों को वो शौक़ होता है ये सजने संवरने का, मुझे भी शौक़ है। पहले मुझे कुछ भी शौक़ नहीं था, लेकिन हाँ थोड़ा ये मुझे नहीं हर समय करना, लेकिन कभी कभी तो ये लगता है कि बाल भी ना काढ़ो, बिल्कुल सादा रहो, कपड़े भी ऐसे पुराने घिसे पीटे पहनो घर में तो उनमें सुकून मिलता है। तैयार बिल्कुल बाल भी ना काढ़ो, कभी कभी मन करता है कि हाँ आज बड़ा अच्छे ढंग से तैयार हो, तो मन की है, कभी कभी मन होता है तो तैयार भी हो लेते हैं, तो ऐसा कोई प्रेशर नहीं है। तो चलिए अब मैंने सारा सब कुछ आपको सामान दिखा दिया है, और आप लोग बहनें भी मुझे सब दिखाएंगे सामान कि आप लोग करवा चौथ कैसी गई है। और करवा चौथ की तैयारी सभी लोग अपने अपने तरीके से कर, अलग ऐसा कुछ भी तरीका नहीं, जैसा मम्मी हमारे घर में बताती है सभी लोग पूजा करते हैं वैसा ही हम भी करते हैं। कुछ अलग होता है, कुछ भूल भी हो जाती है, कुछ ऐसे भगवान की कृपा से सब कुछ अच्छा खासा है। चलिए अब इसी के साथ मैं अपना वीडियो ख़त्म करती। हाँ कमेंट्स द्वारा मुझे ज़रूर बताएं कि आपको मेरी कौन सी चीज़ अच्छी लगी, और कमेंट्स द्वारा आप बताएंगे तो मुझे अच्छा लगेगा।